ऑनलाइन ऑप्शंस के अच्छे, जैसे बाकी चीज़ें ऑर्डर करते हैं वैसे लिकर भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और हमारे पास आ जाए। एंड दे वर एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म्स की यू कैन गेट लिकर ऑनलाइन, आप ये ऑर्डर प्लेस कर दो, हमें 1500 रुपये दे दो और ये। सो इट चेंजेस विद टाइम, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑल ऑफ देम, द कॉमन थिंग इज दैट कहीं ना कहीं वो आपको कन्वीनियंस का झांसा देते हैं या आपको किसी चीज़ के बारे में डराते हैं कि ये बड़ा कन्वीनियंट ऑप्शन है, आप इसको ले लो, या ऐसा नहीं करोगे तो आपको ये दिक्कत हो जाएगा, आप ये करोगे। जैसे कोई पेंशनर है, एक केस हमारे यहाँ भी है, जिनको कॉल करके बोलेंगे कि आपका पेंशन का अकाउंट में वेरीफाई कराना है और हम फलानी जगह से मिल रहे हैं और आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड करके आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिकली आदमी को लगता है कि पता नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, इतना टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा मैं ऐप ही डाउनलोड कर लूँगा, अदरवाइज आपका पेंशन रुक जाएगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो अगेन व्हाट वी ऑलवेज से इज दैट कि आपका पेंशन का इतने साल में कभी रुका है तो अब क्यों रुक जाएगा, मतलब ये जस्ट आपको एक फियर ऑफ इनकन्वीनियंस एक उस तरह डाल कर दे ट्राई टू मेक यू कंप्लाई विद देयर। तो अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया या उनके कहने पे कोई लिंक क्लिक कर दिया या आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किया उनके साथ, whether it is OTP or other kind of information, then you are at risk of some financial loss. So it is now a reality, cashless transactions, internet technology, they are here to stay. तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई आदमी उससे दूर रहेगा, पॉसिबल नहीं है, बट उसको हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। ओनली डिफरेंस इज दैट आपको रियल लाइफ में आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशन देने, आप सबको, ये हमारे सबको पता है, एंड इट इज इन सम वे बायोलॉजिकली इनग्रेन्ड इन अस, कहीं अंधेरा होगा आप ऑटोमेटिकली जो सावधान हो जाएंगे, अच्छा डार्क प्लेस या कोई रियलिटी बिकम कॉशियस, अच्छा सस्पिशियस लग रहा है आदमी, मतलब वी आर गोइंग केयरफुल। बट व्हेन वी आर फेसिंग साइबर क्राइम, देन द सेम ऑटोमेटिक रिएक्शन इज नॉट देयर इन अस, बिकॉज यू आर मोस्टली इन द कंफर्ट ऑफ योर होम, आप आराम से अपने घर में बैठे हुए हो, आपको कोई थ्रेट फील नहीं हो रहा है, आप आराम से बैठे हो और यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट यू आर बिकमिंग विक्टिम ऑफ क्राइम। पर अगर आपके साथ वही चीज रोड पे होता, कोई आपको रॉबरी करने आ रहा होता, यू वुड रियलाइज इट कि मेरे साथ कोई क्राइम हो रहा है या मेरे साथ क्राइम करने वाला है, मुझे केयरफुल रहना है। So that is the major difference that is there between these two things. So we have to basically learn that we have to, when we are using these internet technologies, when we are using various kinds of new age applications, we have to maintain certain amount of caution. आप जो बाहर घूमते हैं, डर के तो नहीं घूमते हैं, but you are cautious about, you know about certain things. Similarly, आप ये यूज़ कर रहे हैं तो डरने वाला बात नहीं, but you have to be cautious. तो that is the thing that I would like to stress upon. कि there are certain basic kind of cautions to be taken. कि आपको कोई कॉल कर रहा है, जनरली पीपल आर कॉलिंग यू, दे नीड नॉट बी द पर्सन दैट दे आर क्लेमिंग। आपको कोई भी किसी भी इंटरेक्शन हो रहा है, कोई बात हो रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, तो उसका बिलीव ना करें कि वो वही है जो वो क्लेम कर रहा है। तो कह रहा है मैं बैंक से बोल रहा हूँ, नीड नॉट बी फ्रॉम दैट बैंक। तो कह रहा है मैं फलाना हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, नीड नॉट बी फ्रॉम दैट हॉस्पिटल। आपको उसके बारे में पहले स्केप्टिकल रहना चाहिए और उससे कोई इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें। अगर वो आपका रिक्वायरमेंट है या वो जेन्युइन आदमी है, तो दे विल रीच आउट टू यू अगेन, दे विल रीच आउट टू यू थ्रू सम ऑथराइज्ड मीन्स। आप अगर किसी कस्टमर है तो दे विल नेवर शट डाउन योर थिंग्स कि आपका बिजली आज ही बंद कर दिया या आपका पेंशन आज ही रोक दिया। यू आर कस्टमर टू देम, यू आर, दे हैव अ ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड यू सर्टेन सर्विस, सो वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट। जो सिमिलरली जो सर्च करते हैं इंटरनेट पे कोई चीज़, कस्टमर केयर नंबर्स के लिए हमने डिस्कस किया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि घर में आरओ रिपेयर कराना है, उससे लेकर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट वॉटेवर भी आजकल ईजी है कि हम नेट पे सर्च किया हमने और उस पर हमने कॉल कर दिया हमने। बट अगेन वी आर बिलीविंग कि जो नेट पे नंबर आया वो सही में उसी का है, तो उसके लिए अगेन यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। नॉट जो नेट पे नंबर रिफ्लेक्ट हो गया वो सही है, वो तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कोई भी अपना रिजल्ट को ऊपर ला सकता है। तो आपको जो उनका ऑथराइज्ड वेबसाइट है, जो उनके जेन्युइन वेबसाइट है, तो आप उस पर पहुँचो तो ठीक है। अदरवाइज यू शुड हैव देयर व्हाटएवर इज अ प्रोडक्ट मैनुअल, या आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड होगा उसके नीचे में भी कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है, तो यू शुड गो थ्रू सम ऑथराइज्ड। तो दोज आर ऑथराइज्ड नंबर्स दैट यू शुड एंड डोंट बी इन अ हरी टू ट्रांसफर एनी काइंड ऑफ मनी। मतलब आप आराम से सोच के कर सकते हैं, दैट यू नीड टू बी इन अ हरी अबाउट दिस थिंग। तो आई थिंक अगर ऐसा कुछ हो जाता है आपके साथ, तो we have already shared many times, and 1930 is the helpline number for any kind of cyber crime. You should report on 1930 at the earliest possible,
or you can go online at cybercrime.gov.in and report it online also. Basically 1930 पे कॉल करेंगे तो कोई ना कोई जो आपसे बात कर रहा होगा वो cybercrime.gov.in वाले पोर्टल को ही भर रहा होता है आपसे बात करके, तो वो आप डायरेक्टली भी भर सकते हैं उसको। एंड दैट पोर्टल हैज सर्टेन ऑटोमेटेड फीचर्स, जो अकाउंट नंबर्स जैसे आपके पैसे कौन से अकाउंट में गए वो सब ब्लॉक करना, वो सब वो ऑटोमेटिकली करता है। और चांसेस होते हैं कि डिपेंडिंग ऑन हाउ क्विकली यू रिपोर्ट इट कि आपके पैसे बच जाए, वो होल्ड हो गया वो ट्रांजैक्शन और आपका पैसा रिवर्स हो सके। नॉट इन एवरी केस बट देयर आर चांसेस डिपेंडिंग ऑन हाउ क्विकली यू रिपोर्टेड इट। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो गेट दैट इंफॉर्मेशन एंड देन वी एक्ट अपॉन इट। We try to trace the cyber criminals, but cybercrime is really one crime where prevention is much easier and much better than detection. क्योंकि cyber criminal जो है वो यहाँ नहीं बैठा हुआ है, बहुत दूर है, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, it takes a lot of effort to go there, track them, bring them, and the volume of cases that are happening बहुत ज़्यादा है कि they are a challenge for everybody, they are a challenge for you, they are a challenge for us also, कि the kind of volume of cases that are there. But we are all working on it, and I'm sure that you will see better responses in future from the law enforcement also in this aspect. So with these words in mind, I throw it open to all of you. अगर आप लोगों को कुछ पूछना है related to cybercrime, then we are most happy. How many people have given a telephone call to 1930? Now, Madam Niti Kapoor was coming. She was talking, like not very good. Our brother is there. कहाँ है? कोई टेलीफोन किया आपने? कहीं बताया? नहीं बताया ना? तो आपने किधर बैठ के सारा सोल्यूशन तो नहीं है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। You note down the number, inform immediately, so that you are safe. That is what he is interesting about. नहीं सर, मुझे फोन आया मेरे फोन में जी, और उसने बोला मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ, उसकी फोटो भी है पुलिस के फोन में, और वही मेरे पास व्हाट्सएप कॉल थी कि आपका बेटे को अरेस्ट कर लिया गया, 4 लड़कों को अरेस्ट किया गया, उसमें एक आपका बेटा है जो रेप के केस में अरेस्ट हो गया। मैंने उससे कहा, मेरे को उसने सीधा ये पूछा आपके घर में कोई लड़का है? मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन है, लड़का हर घर में होता है, ये क्या क्वेश्चन आप मेरे से कर रहे हो, आपके घर में कोई लड़का है? लेकिन 4 लड़के पकड़े गए हैं, उसमें एक आपका लड़का है। वो गलती मैंने की कि मैंने बोला मेरा बेटा तो एडवोकेट है, वो तो कोर्ट में बैठा है, आप कैसे बोल रहे हो? तो कह रहे कि नहीं, अगर एडवोकेट है तो इसका मतलब वो क्राइम नहीं कर सकता। तो ये है वो है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो मुझे बताओ। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो आप? मुझे गुस्सा चढ़ गया क्योंकि 2 मिनट पहले मेरे बेटे से बात हुई थी, वो झंडेवाला मंदिर पहुंचा था, 30 हजारी से होके झंडेवाला मंदिर में दर्शन करा रहा था कि मम्मी दर्शन कर लो। तो 2 मिनट बाद इसका फोन आता है कि वो तो अरेस्ट हो गए। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो आप, कौन बोल रहे हो आप? तो वो बंद कर गया। तो फिर मैं एक्चुअली में बेटे को फिर मैं फोन करती थी, तो आया वो घर पे, तो मैंने कहा इस नंबर से फोन आया, 92 करके है। तो बेटे ने कहा मम्मी ये फोन तो कभी उठाना ही नहीं, 92 मतलब ये पाकिस्तान से आपको फोन आ रहा है, 91 वाला जो नंबर हो आपको वही उठाना है। और ऐसे ही थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड को फोन आया कि पहचान लिया, मेरे हस्बैंड का नाम उसे मालूम था, राकेश की पहचान लिया। तो इन्होंने अपने दोस्त का नाम ले लिया, हाँ रोहित बोल रहे हो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरा ना पेटीएम खराब हो गया है तो 10,000 से लेने हैं, आप मेरे को अपने मैं तेरे पे ट्रांसफर करा देता हूँ, तो तेरे से बाद में ले लूँगा। हस्बैंड भी पेटीएम यूज नहीं करते, इन्होंने बेटे को कहा बेटा ये